गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आभा सारस्वत आज उपस्थित हूँ बाल विकास के अंतर्गत वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत के साथ। इससे पहले वाले वीडियो के अंतर्गत हम लोग जीन पियाजे की जो डेवलपमेंट थ्योरी थी उसके विषय में चर्चा कर चुके हैं। चलिए आइए देखते हैं। इनका जो पूरा नाम था लेव सिमनोविच वाइगोत्स्की, सोवियत संघ के मनोवैज्ञानिक थे तथा वाइगोत्स्की मंडल के प्रमुख थे। इनका जन्म 17 नवंबर 1896 एवं मृत्यु 11 जून 1934 को हुई। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास का एक सिद्धांत विकसित किया था जिसे 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में सोसाइटो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के रूप में जाना जाता था। वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक शिक्षा संज्ञानात्मक विकास से पहले आती है और बालक उसमें सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जब बालक का संज्ञानात्मक विकास होता है तो उससे पहले इन्होंने किस चीज़ को महत्ता दी? सामाजिक शिक्षा को। यानी जब बालक सामाजिक परिवेश में रहता है, सामाजिक अंतःक्रिया करता है, समाज में विभिन्न लोगों के संपर्क में आता है, तो संज्ञानात्मक विकास से पहले जो उसकी सामाजिक शिक्षा है, जो उसके आचार विचार हैं, जो उसके संस्कार हैं इत्यादि, जो उसकी वैल्यूज़ हैं इत्यादि, जो एजुकेशन उसको अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी से मिलती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और वो उसको सक्रिय ज्ञान के रूप में ज्ञान का निर्माण करने में अत्यधिक सहायक होती है। बालक का विकास सामाजिक अंतःक्रिया का ही परिणाम होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं बालक का विकास जो है वो किसके परिणाम स्वरूप होता है? सामाजिक अंतःक्रिया के अंतर्गत। यानी जैसे समाज में, जैसे सामाजिक परिवेश में बालक को रखा जाएगा उसका जो विकास है, उसका जो संज्ञानात्मक विकास है वो उसी प्रकार का होगा। इसीलिए हम जब इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करते हैं या कहते हैं कि जब क्लासरूम जो है वो क्या है, एक लघु समाज है, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात क्यों आती है? क्योंकि जो प्रत्येक बालक है वो विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों, विभिन्न आर्थिक परिस्थितियों से संबंधित होता है। यदि समाज भिन्न भिन्न है तो निश्चित रूप से बालक का विकास भी भिन्न भिन्न होता है। वाइगोत्स्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों एवं भाषा को महत्वपूर्ण माना है। निश्चित रूप से भाषा एक महत्वपूर्ण तत्व है बालक के विकास में। जैसी भाषा का प्रयोग उसके आसपास किया जाएगा, जैसी उसकी स्वयं की भाषा होगी, वैसा ही उसका विकास होता है। अतः इस सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक या सोशियो कल्चरल थ्योरी भी कहा जाता है। क्योंकि कहने का तात्पर्य यह है कि वाइगोत्स्की ने जो समाज और संस्कृति का जो एक महत्वपूर्ण तत्व है बालक के विकास में, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका बताई है। वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत के माध्यम से बताया कि संज्ञानात्मक विकास एक अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है। यानी जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आता है, सामाजिक परिस्थितियों के संपर्क में आता है, तो बालक का विकास होता है, उसका परिणाम होता है। इसके माध्यम से बालक को उनके वास्तविक विकास का ज्ञान हो जाता है। वास्तविक विकास के ज्ञान से तात्पर्य है कि बिना किसी सहायता लिए बच्चों द्वारा किए गए कार्य, यानी जैसी परिस्थिति में बालक रहता है, जैसे समाज में वो रहता है, उसकी जो कार्य करने की क्षमता है या जो उसका परिपक्व ज्ञान है वो उसी के अनुसार होता है। तो जो उसका वास्तविक विकास है या वास्तविक ज्ञान है उसकी सामाजिक अंतर्वैयक्तिक परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में दो तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका को इंगित किया है। पहला है भाषा को इन्होंने माना है। भाषा के अंतर्गत इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, आंतरिक संभाषण या इनर स्पीच या प्राइवेट स्पीच, और दूसरा है चिंतन। तो जैसा कि हम वैसे भी जनरली यदि देखा जाए तो भाषा और चिंतन ये दोनों ही बालक के व्यक्तित्व के विकास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनका मत है कि छोटे बच्चों द्वारा भाषा का उपयोग सिर्फ सामाजिक संचार या सोशल कम्युनिकेशन के लिए ही नहीं किया जाता, बल्कि इसका उपयोग वे अपने व्यवहार को नियोजित एवं निर्देशित करने के लिए भी करते हैं। जब आत्मनियमन या सेल्फ रेगुलेशन के लिए भाषा का उपयोग किया जाता है
तो उसे आंतरिक संभाषण या इनर स्पीच या निजी संभाषण या प्राइवेट स्पीच कहा जाता है। तो देखिए, जब ये कहते हैं, जनरली हम सामाजिक संचार या सोशल कम्युनिकेशन की बात जब करते हैं तो यानी कि अपने विचारों को समाज तक पहुंचाना और समाज के जो विचार हैं उनको कम्युनिकेशन के माध्यम से ग्रहण करना। लेकिन जो बालक है उसका जब विकास होता है तो वो सिर्फ समाज के लिए कम्युनिकेशन के लिए ही अपने विचारों का उपयोग नहीं करता, बल्कि वो स्वयं अपनी इनर स्पीच यानी बालकों को आपने देखा होगा अपने आप से जब वो बात करते हैं या अपने अंतर्गत वो चिंतन मनन करते हैं। जनरली छोटे बच्चे जो होते हैं 3 से 7 वर्ष के, वो कई बच्चे देखे गए हैं अपने आप से बात करते हैं। तो वो इसका उपयोग किस लिए करते हैं? अपने आप को नियमन यानी सेल्फ रेगुलेशन के लिए वो इसका प्रयोग करते हैं, और जो उनका व्यवहार होता है वो उसी के अनुसार होता है, अपने आप से बात करना और फिर निर्णय पर पहुंचना। तो वाइगोट्स्की ने इसे आरंभिक बाल्यावस्था में चिंतन का एक महत्वपूर्ण साधन या टूल माना है। जब बालक अपने आप से बात करते हैं तो उनकी जो चिंतन क्षमता है वो उसी प्रकार से कार्य करती है। वाइगोट्स्की के इस सिद्धांत के अनुसार प्रारंभ में बालक में चिंतन और भाषा दोनों ही स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं और बाद में चिंतन और भाषा मिलकर कार्य करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि चिंतन और भाषा जो है वो स्वतंत्र रूप से नहीं होते हैं, बल्कि पारस्परिक संबंधित होते हैं या इंटर रिलेटेड होते हैं या एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। जैसी भाषा होगी वैसा ही हमारा चिंतन होगा, जैसा हमारा चिंतन होगा वैसी ही बालक की भाषा, जो वो भाषा प्रयोग करेगा वो अपने चिंतन के अकॉर्डिंग करता है या अपनी सोच के अकॉर्डिंग करता है। लंबे समय तक बाहरी दुनिया के साथ संचार या कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए भाषा का उपयोग करना आवश्यक रूप से सीखना होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, बिना भाषा के कम्युनिकेशन असंभव है। इसके बाद ही बालक ठीक ढंग से बाह्य संभाषण या एक्सटर्नल स्पीच से भीतरी इनर संभाषण की ओर अंतरित हो पाते हैं। यानी बालक सबसे पहले क्या सीखता है? दूसरों के साथ सबसे पहले क्या सीखता है? दूसरों के साथ अंतःक्रिया करना सीखता है, दूसरों के व्यवहार को देखना सीखता है। उसके बाद वो स्वयं अपना जो इनर स्पीच है, भीतरी संभाषण है, अपने आप से बात करना है, उसको वो अंतरित यानी एक तरीके से ट्रांसफर उसमें हो जाता है। अंतरीकृत या इंटरनलाइज्ड किया गया यह आंतरिक संभाषण ही आगे चलकर बालक के चिंतन के रूप में दिखाई देता है। यानी सब कुछ चीजें इंटर रिलेटेड है। सबसे पहले जैसा कि वो समाज में देखता है उसके अनुसार वो उसकी जो इनर स्पीच है वो डेवलप होती है, अपने आप से बात करना सीखता है, और जब वो इस चीज में परिपक्व हो जाता है या उसकी चिंतन क्षमता परिपक्व हो जाती है तो उसका जो व्यवहार है वो भी उसके अनुसार हो जाता है। इस तरीके से बालक के विकास में संज्ञानात्मक विकास में इनर स्पीच की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वाइगोट्स्की का यह मत है कि ऐसे बच्चे जो अधिक से अधिक निजी संभाषण इनर स्पीच का उपयोग करते हैं वे सामाजिक रूप से उन बच्चों की अपेक्षा अधिक दक्ष होते हैं जो ऐसे संभाषण का उपयोग नहीं करते या बहुत कम करते हैं। तो यहाँ हमें सिर्फ 2 बातें याद रखनी है। 3 कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देखने के हैं कि वाइगोट्स्की ने एक भाषा, एक चिंतन और एक इनर स्पीच को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया है बालक के संज्ञानात्मक विकास में। फिर आता है वाइगोट्स्की के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास में 2 मुख्य संप्रत्यय और हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीटेट की दृष्टि से आपका ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। पहला कॉन्सेप्ट जो उन्होंने दिया वो है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या समीपस्थ विकास का क्षेत्र। वाइगोट्स्की द्वारा प्रयुक्त यह संप्रत्यय उस अंतर को परिभाषित करता है जो कि बालक द्वारा बिना किसी सहायता के किए गए निष्पादन तथा किसी वयस्क या अधिक कुशल साथी की मदद से किए गए निष्पादन में होता है। सिंपल सी एक चीज है, बालक स्वयं जो कार्य करता है वो, और जब वो किसी अधिक वयस्क या विशेषज्ञ की सहायता से उसी कार्य को करता है तो जो डिफरेंस उन दोनों के अंतर्गत है, स्वयं किए गए कार्य में और विशेषज्ञों की सहायता से किए गए कार्य में, उस जो अंतर को वो जो अंतर है उसको कौन बताता है? ZPD। दूसरे शब्दों में बालक जो कर रहा है तथा जो करने की क्षमता रखता है के बीच के क्षेत्र को ZPD कहा जाता है। Is the difference between what a learner can do without help
एंड वॉट ही और शी कैन डू विथ हेल्प। देखिए इस चित्र के माध्यम से, वॉट आई कैन डू एंड वॉट आई कैन डू विथ हेल्प एंड वॉट आई कांट डू, यानी जो बालक नहीं कर सकता, जो ये अंतर है वो खुद स्वयं जो कर रहा है और किसी की हेल्प से, तो जो इस अंतर को जो चीज़ बताता है वो क्या है, ZPD। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया, पाड़ या पाइट या स्कैफोल्डिंग इसको बोलते हैं। स्कैफोल्डिंग का सामान्य अर्थ है किसी भी कार्य को करने में सहायता प्रदान करना। जिसका सामान्य अर्थ है जब मकान इत्यादि बनाए जाते हैं, जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, तो सपोर्ट के लिए जो लकड़ी के जो हम यूज़ किया जाता है, लकड़ी के डंडे इत्यादि जोड़ जोड़ कर जो बेस, एक तरीके से आधार प्रदान करना, ताकि हम अपने कार्य को आसानी से कर सकें। सामान्य अर्थ इसका वही है। तो यहाँ इसमें एजुकेशन की दृष्टि से यदि हम देखें तो बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत पाड़ या पाइट से तात्पर्य एक ऐसी मानसिक संरचना से होता है जिसे बालक नए कार्य को करते समय या नए प्रकार का चिंतन करते समय इसका उपयोग कर सकते हैं। यह एक ऐसी सामाजिक अंतःक्रिया या सोशल इंटरेक्शन है जिसमें शिक्षक सत्र के दौरान दिए गए समर्थन या सपोर्ट को छात्रों के निष्पादन के वर्तमान स्तर के साथ फिट करने की कोशिश करता है या की जाती है, ताकि बालक धीरे धीरे बिना समर्थन के ही निष्पादन को उत्तम बना सके। कहने का तात्पर्य है जब बालक की सहायता की जाती है, चाहे वो कोई भी हो सहायता करने वाला, तो जो उसका सपोर्ट है वही क्या है, स्कैफोल्डिंग है, पाड़ है या पाइट है, यानी उसको सपोर्ट प्रदान करना, उसका समर्थन, जो सहायता प्रदान करना है। और जब सहायता प्रदान करते हैं तो बालक के निष्पादन का जो स्तर है वो निश्चित रूप से बढ़ जाता है। तो दोनों चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं, ZPD और स्कैफोल्डिंग। ZPD कब बढ़ेगा, जब उसको स्कैफोल्डिंग या सहायता प्राप्त होगी या समर्थन प्राप्त या सपोर्ट प्राप्त होगा। तो इस तरीके से दोनों चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ देखिए हम देखते हैं वही जो हमने पीछे देखा, वॉट आई कैन लर्न ऑन माई ओन, हम स्वयं जो कर सकते हैं, वॉट आई कैन लर्न विद हेल्प। तो इस दोनों के अंतर को जो दिखा देता है वो क्या है, ZPD, बियॉन्ड माई रीच, यानी जो हमारी या विद्यार्थी की पहुंच से बाहर है। तो वॉट आई कैन लर्न विद हेल्प, अब इस हेल्प के लिए जो एक शिक्षक है वो क्या क्या चीज़ें यूज़ करता है, टेक्नोलॉजी एंड टूल्स, कोई ना कोई साधन अपनाएगा, कोई ना कोई तकनीकी अपनाएगा, और नॉलेजेबल अदर्स या जो भी विशेषज्ञ लोग हैं उनकी सहायता से ZPD को बढ़ाया जा सकता है। तो ये दोनों ही कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। अब है वाइगोत्स्की के सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ। प्राक स्कूली अवस्था में, यानी प्राक स्कूली जब बालक विद्यालय जाता है उससे पूर्व की जो अवस्था होती है उसमें समीपस्थ विकास क्षेत्र ZPD, थोड़ा यहाँ गलत लिख गया है, ZPD के अंतर्गत अधिक से अधिक सामाजिक रूप से प्रबल एवं अर्थपूर्ण क्रियाओं को बढ़ावा दिया जाए और बालक में आत्मविश्वास एवं आत्मानुशासन जैसे गुणों का विकास किया जाए। यानी बालक का जो सामाजिक अंतःक्रिया है, विद्यालय जाने से पूर्व ऐसा उसको परिवेश दिया जाए और बाद में भी उसका जो सामाजिक अंतःक्रिया है, सामाजिक परिवेश है, वो कैसा हो, उसमें आत्मविश्वास और आत्मानुशासन इत्यादि जो चीज़ें हैं उनको बढ़ावा देने वाला हो। फिर है पारस्परिक शिक्षण। पारस्परिक शिक्षण एक ऐसी नवीन शैक्षिक गतिविधि है जिसके अंतर्गत मुख्यतः 4 तरह की संज्ञानात्मक युक्तियों जैसे प्रश्न करना, सारांश बताना, स्पष्टीकरण करना, क्लैरिफाइंग तथा पूर्वानुमान या प्रेडिक्ट लगाने पर बल डाला जाता है। यानी टीचर कुछ स्टूडेंट्स को लेकर पारस्परिक शिक्षण करता है। इसके अंतर्गत संज्ञानात्मक युक्तियों, प्रश्न करता है, बच्चों को सारांश बताया जाता है, क्लैरिफाई किया जाता है, बच्चे प्रश्न पूछते हैं, शिक्षक प्रश्न पूछते हैं और जो निकल कर रिजल्ट आते हैं उनके माध्यम से प्रेडिक्ट लगाए जाते हैं। तो इस तरीके से बालक क्या होगा, बालक उसकी चिंतन क्षमता में वृद्धि होगी और उसकी जो कार्य करने की क्षमता है, ZPD की जब हम बात करते हैं वो या उसका जो निष्पादन स्तर है वो निश्चित रूप से बढ़ेगा। लेडरर करके हुए हैं सन 2000 में अपने अध्ययन में उन्होंने पाया कि जिन प्राथमिक विद्यालय
कि निम्न कक्षाओं में, छोटी कक्षाओं के छात्रों को पारस्परिक शिक्षण का लाभ दिया जाता है, यानी ये गतिविधियां उनके साथ की जाती हैं, प्रश्न पूछना है, सारांश करना है, स्पष्टीकरण करना है, तो पारस्परिक शिक्षण का लाभ दिया गया था। उनकी पठन बोध क्षमता और ZPD, यहाँ भी गलत लिख गया, ZPD उन छात्रों की तुलना में अधिक विकसित हो गई जिन्हें इस लाभ से वंचित रखा गया। तो जहां ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं, बालक का जो निष्पादन स्तर है या ZPD है वो उन बच्चों की अपेक्षा अधिक होता है जहां ये चीज़ें यूज़ नहीं की जाती है, या ये टूल्स एज अ टूल्स ये इनका यूज़ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है सहयोगी अधिगम या कोऑपरेटिव लर्निंग। सहयोगी अधिगम में छात्रों का जो एक समूह होता है वो आपसी भेदभाव को भुलाकर एक सामान्य लक्ष्य की ओर कार्य करता है, यानी उनका उद्देश्य आपसी भेदभाव को भुलाकर एक लक्ष्य की ओर होता है। जब सहयोगी अधिगम या कोऑपरेटिव लर्निंग किया जाता है तथा बालक अधिक विशेषज्ञों के संपर्क में आता है तो उसका संभावित विकास का क्षेत्र अधिक विस्तारित हो जाता है। तो जब एक से अधिक बालक कार्य करते हैं या किसी विशेषज्ञ की सहायता से वो कार्य करते हैं तो जो उनका जो निष्पादन स्तर है वो बढ़ जाता है निश्चित रूप से। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वाइगोट्स्की ने अपने संज्ञानात्मक विकास में मुख्यतः कुछ कॉन्सेप्ट दिए, उनको हमें याद रखना है। भाषा को चिंतन और पाठ, इन्होंने स्कैफोल्डिंग और ZPD का जो कॉन्सेप्ट है वो मुख्यतः दिया, और ये बालक के संज्ञानात्मक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जो सामाजिक परिवेश है या सांस्कृतिक परिवेश है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें एज अ टीचर बालक के लिए प्रयास करनी चाहिए कि ऐसे अवसर हम उनको प्रदान कर सकें जिससे कि उनका निष्पादन स्तर बढ़ सके और धीरे धीरे वो स्वयं उनमें वो क्षमता उत्पन्न हो सके, विकसित हो सके, जिससे वो अपना कार्य या उनका जो निष्पादन है वो उसका जो स्तर है वो बढ़ सके। तो यही इन्होंने अपने सिद्धांत के अंतर्गत बताया। धन्यवाद।